की है। सबसे पहले मैनिफेस्टेशन बता देता हूँ कि मैनिफेस्टेशन को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि आप कुछ विजुअल्स क्रिएट करो। अब वो विजुअल दो तरह से क्रिएट किए जा सकते हैं, एक कोई मूवी देख के, कोई सॉन्ग सुन के जिसमें आपने विजुअल देख लिया, या आप किसी से इतने इन्फ्लुएंस हो गए हो किसी पर्सनैलिटी से, उसको आपने कहीं पे देखा है, उससे हसद नहीं किया बल्कि आपको उससे वो प्यार हो गया कि यार ये बंदा जहाँ पे पहुंचा है मैंने या तो यहाँ पे पहुंचना या मैंने इससे भी कुछ बड़ा करके दिखाना है। कि हमारी जो यूथ है पाकिस्तान की स्पेशली, वो मैनिफेस्टो कर लेते हैं, वो ये कह देते हैं कि भाई मैंने ये सोच लिया मैं करूंगा, बहुत प्रोडक्टिविटी, उठ के काम करना, एक कदम बढ़ाना, वो उनके अंदर नहीं है। ज्यादा फैसिलिटीज और जितने ज्यादा पैम्पर्ड होंगे ना आप उतना लेस परफॉर्म करेंगे। जो गंदी चीज है ना वो मार्केट में जल्दी बिक जाती है। कहीं पे कोयटा कैफे पे बैठ के हमने डिस्कशन बिल गेट्स की करनी है, हमने जेफ बेजोस की करनी है कि भाई हमने वन डे ये करना है, लेकिन हमारे काम क्या होंगे कि वो हम इतने लेजी होंगे कि हमने अपने लिए भी कोई काम नहीं करना। लेस एफर्ट, वेरी टेस्टी टू ईट, लेस न्यूट्रिएंट, यू विल नॉट गेट एनी सॉर्ट ऑफ बेनिफिट्स, टू मेनी कैलोरीज, लेस कैलोरीज, मोर बेनिफिट्स, मोर हेल्थी, इजी टू मेक, बट स्टिल पीपल डोंट वांट इट। उसके बाद मुझे इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया कि यार अगर 86 से मेरे जैसा बंदा 56 पे जिसको घंटा नॉलेज नहीं है फिटनेस, नया फिटनेस का नॉलेज आना शुरू हुआ था लेकिन कीड़ा तो बहुत देर से है, अब तो खैर अल्लाह का शुक्र है प्रोफेशन ही बना लिया इसको, अपना इंजीनियरिंग छोड़ दिया। आई नीड अ टेबल लैम्प एंड ही सेड के वो क्यों, मैंने पढ़ना है। लिटरली पंजाबी में अब्बा जी ने मुझे क्या कहा, यार तेन जड़ी शायद चाहिए है, मैं तेन पहले कभी मना किया है लेकिन झूठ मारन की लोड़ है। ठीक है, मैं इसको मैनिफेस्ट से रिलेट करूंगा कि मैनिफेस्टेशन इजंट लाइक कि भाई मैंने सिर्फ सोच लिया और मैंने उसको करना करना नहीं शुरू किया, मैंने जस्ट सिर्फ सोचना शुरू कर दिया और मैं बेड पे लेटा हूँ, आई एम डूइंग नथिंग शिट ऑल, और मैं सिर्फ मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कि मैनिफेस्ट होता रहे होता रहे होता रहे होता रहे, दैट नॉट गोइंग टू वर्क एट ऑल, लाइक अ 0%। मैंने फाइनेंशियली गोल्स लिखे हैं अपने, एक साल में मैंने ये करना है, और वो बेसिकली वो गोल्स थे मेरे 10 सालों के। इलॉन मस्क वो कहता है कि व्हाटएवर यू वांट टू अचीव इन 10 years, स्क्वीज इट, ट्राई टू अचीव इट इन 1 year। मैंने 99% चांसेस दैट यू विल फेल बट देयर इज स्टिल 1% पॉसिबिलिटी दैट यू विल गेट इट। जो हमारी ये पूरी सब कॉन्टिनेंट की कौम है ना, स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान की, दे आर मोस्ट लेजी एम्बिशियस पीपल। अदील भाई आप फिट होना चाहते हो और आपके सर्कल में एक भी बंदा फिट नहीं है, ठीक है, चलो कम से कम एक तो रखो फिट। आपको रखा मतलब तूने अपनी शक्ल देखी है। अगर अमीर होना चाहते हो, अब मैं इसके प्रैक्टिकल आपको 1 by 1 स्टेप्स बताने लगा हूँ जो मैंने लर्न भी किए और मैंने इम्प्लीमेंट भी किए और मैंने अपनी लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट्स देखे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? शुरू किया जैसे हमने किया था अपने पॉडकास्ट की सीरीज़ को, और अब ये दूसरा एपिसोड जिसका टॉपिक है मैनिफेस्टेशन, और मैनिफेस्टेशन हमारी लाइफ में कितनी ज़रूरी है, क्या इसकी अहमियत है और क्या इसके सेटबैक्स हैं कि जिसके फॉलो करके हम अपनी जो लाइफ है उसको बेहतर कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन के ऊपर आज हम बात करेंगे और उसी सिलसिले में हमारे साथ हमारे बहुत प्यारे भाई उमर भाई हमारे साथ तशरीफ़ ला चुके हैं। उमर भाई क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान। अदील भाई आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सर। अल्हम्दुलिल्लाह बॉस, अल्लाह का शुक्र। सर कैसी चल रही है लाइफ? सर बहुत सारे चैलेंजेस हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ बहुत मज़े की चल रही है माशाल्लाह सर। और लाइफ मज़े की जो चल रही है इसको मैं अभी आगे एक्सप्लोर करके आपको बताऊंगा कि मैं क्यों ऐसे कह रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे जो कि आजकल एक रस्मन बन चुकी हुई है बात के अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके बाद फिर आगे आपके लाइफ के मसले मसाइल आप साथ ही शुरू कर देते हैं तो वो आपके अंदर से ग्रेटिट्यूड और वो थैंकफुलनेस जो है ना वो निकल के बाहर नहीं आती। बिल्कुल ऐसे। तो भाई शुरू करते हैं जो हमारा टॉपिक है। सबसे पहले आप अपने जर्नी के बारे में बताएं, ऑस्ट्रेलिया के बारे में, फिर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा कि आपने सडन शिफ्ट कैसे किया एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से एक फिटनेस फ्रीक और एक फिटनेस का पूरी फील्ड के अंदर एक ट्रेनर बनना, तो उसके ऊपर आप अगर। अच्छा बॉस, जर्नी तो खैर एक पूरी बुक लिखी जा सकती है इसके ऊपर।
तो लेकिन मैं मेन चीज़ें उसमें से क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि टॉपिक के ऊपर ही रहूँ और ज़्यादा इधर उधर डेविएट ना करूँ। तो जर्नी, अब क्वेश्चन ये भी है कि जर्नी स्टार्ट कहाँ से करूँ। सर आप अपने ऑस्ट्रेलिया में आए और आपने ऑस्ट्रेलिया की लाइफ पूरी पहले एंजॉय की और फिर उसके बाद एकदम आप ऑस्ट्रेलिया के एक ऐसे कल्चर में आ गए हैं कि जो कि रियली एडमायरिंग कल्चर है और हर कोई कोशिश कर रहा है उस कल्चर के अंदर। और इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा कि मैं एक जगह पे पढ़ रहा था कि आने वाले दौर के अंदर जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट लग्जरी चीज़ होगी वो इंसान की फ़िटनेस और इंसान की बॉडी होगी, जो आपने जिसके ऊपर काम किया और माशाल्लाह से आपने एक उसको फुल अचीव किया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर। अच्छा, पहले मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि जो मैं ऑस्ट्रेलिया आया और फिर एंजॉयमेंट शुरू हो गई। जी जी। तो इसमें येस एंड नो दोनों चीज़ें हैं। सबसे पहले ये है कि मैं ऑस्ट्रेलिया आने से पहले मैं दुबई जा चुका था, मैं सऊदीया जा चुका था। और थोड़ा सा जर्नी को मैं पीछे से बताऊँगा वेरी क्विकली कि जो पहली फ़र्स्ट चेंज मैं अपनी लाइफ में जब मैंने देखी थी वो ये थी कि बचपन में मैं काफ़ी ओबीस था, बहुत मोटा था। और वो ओबेसिटी के पीछे एक मेन वजह ये थी कि घर में जो सा है वो माएँ, आपको पाकिस्तान में ख़ास तौर पे कल्चर कुछ हमारा इस किस्म का है कि वो माएँ इतना प्यार करती हैं बच्चों को और वो सारा प्यार जो सा ना वो खुराक में ही निकल के आता है। उसमें मीठा क्या, गुलाब जामुन क्या, चॉकलेट क्या, सारा कुछ। सेकंड चीज़ ये है कि जिस दौर में हम लोग पैदा हुए हैं 90s में, उस टाइम पे इतनी ज़्यादा लग्जरीज़ नहीं थी। लग्जरीज़ इन अ सेंस के इतना ज़्यादा ये फ़ास्ट फूड कल्चर नहीं था। कोला ड्रिंक्स वगैरह तो थी लेकिन फ़ास्ट फूड कल्चर नहीं था। ये घर बैठे जो आप ऑर्डर कर लेते थे ऐसा कुछ नहीं था। तो जस्ट कमिंग बैक टू द टॉपिक कि वो जो एक अंदर एक चीज़ बिल्ड हो रही थी ना, एक तूफ़ान बिल्ड हो रहा था। बिल्कुल कि मैं स्कूल जाता था तो मुझे शुरू में पहले ऐसे लगना महसूस हो गया कि जैसे हर बंदा फिट है और मैं अकेला ही इस दुनिया में आ गया हूँ जो अनफिट है। फिर आपको ना लाइफ में पर्पसफुल होने के लिए और कुछ थोड़ा सा अपने बारे में गुड फील करने के लिए कुछ ना कुछ एक छोटी मोटी अचीवमेंट चाहिए होती है। लेकिन अगर जब आपको हर तरह से यही लग रहा है कि ना मैं पढ़ाई में ठीक हूँ, ना मैं फ़िटनेस में ठीक हूँ, ना मुझे कोई घर वाले पूछ के राज़ी हैं, ना कोई बाहर दोस्त पूछ के राज़ी है, तो वो काइंड ऑफ एक मेरी पर्सनैलिटी डेवलप ऐसी हो रही थी कि मुझे दुनिया में हर इंसान ही बुरा लगना शुरू हो गया। जो कि एक बहुत नेगेटिव चीज़ है। बहुत अच्छे लोग हैं दुनिया में, कुछ लोग ख़राब नहीं होते लेकिन बस कुछ उनका इन्वायरमेंट और कुछ वो टॉक्सिसिटी जो उनके अंदर बिल्ड होती रहती ना, अब उसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। या एक आपके पास ऑप्शन ये है कि आप अपने आप को खुद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे लेके आओ, बिल्कुल चीज़ों को लर्न करो, देखो कैसे आप अपनी लाइफ में बेहतर हो सकते हो। और बेहतर होने में भी आगे दो कैटेगरीज आ जाती हैं। एक, कुछ लोग कहते हैं कि देखो यार वो कहाँ पहुँच गया, यार उसने ये अचीव कर लिया, बिल्कुल यार उसने वो अचीव कर लिया। ये आपको इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी देती है। इट इज़ गुड टू बी कंपेटिटिव बट नॉट टू बी कंपेयर योर सेल्फ। वो आपने एक प्रोवर्ब सुना होगा, कंपैरिजन किल्स ऑल जॉय। तो वो उसके पीछे मेन पर्पस यही है कि यार आपका अगला जो दिन है वो पिछले दिन से बेहतर होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बजाय कि आप किसी दूसरे को उससे कंपेयर करें। बिल्कुल ऐसे। तो खैर ये एक तूफ़ान बिल्ट हो रहा था मेरे अंदर। इस तूफ़ान की जर्नी शुरू होती गई, वो अंदर ही अंदर कहीं पे दबता रहा। फिर मैं पढ़ाई में भी बहुत नालायक था। मैं नालायक नहीं कहूँगा, बड़ा गलत सा वर्ड है। मतलब मैं हार्डली या पास होता था या कुछ होता था। तो ये एक पीछे we can say it as average student. Not sir, not even average student. अच्छा। आप यकीन नहीं करोगे, मैं 3rd स्टैंडर्ड में 6 पेपरों में फेल था। इन 3rd स्टैंडर्ड, वो क्या कुछ भी नहीं होता उसके अंदर तो पढ़ने वाला, ठीक है। वो मैं 6 पेपरों में फेल था। एंड देन माई फादर डिसाइडेड कि शायद स्कूल गलत है या कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, इसको किसी दूसरे स्कूल में शिफ्ट करते हैं।
और मैंने ज़िद लगा ली कि भाई मैंने स्कूल नहीं छोड़ना, मेरे फ्रेंड्स शूटर हैं। छोटा बच्चा होता है, उसको इतनी मेच्योरिटी नहीं होती, पता नहीं होता, लोगों के साथ कनेक्शन अभी बिल्ड हो रहे होते हैं। एंड देन फादर साइड के चलो ठीक है थोड़ी देर और देखते हैं। अब स्कूल वालों ने नया मसला उठा लिया। वो कहते हैं कि आपका बच्चा क्योंकि 6 पेपरों में फेल है एंड ही विल नॉट परफॉर्म in the next class, so it's better to just repeat the same standard. That was also shocking. It was pretty much like similar that I am not going to the next standard but repeating the same standard, so I am losing friends. बिल्कुल ऐसा। मैं ये नहीं देख रहा था कि मेरी क्लास आगे जा रही है। It was not about achievement. It was about that I was losing my friends. Yep. And I have to face all new other faces. और मेरा बचपन से ही ऐसे रहा कि मैं बहुत जल्दी किसी के साथ कनेक्शन बिल्ड नहीं करता। मैंने अब ये लर्न की है चीज़, लेकिन इनबिल्ट मेरी पर्सनैलिटी में है नहीं है। सर वो इसमें ये है ना कि वो अब कुछ पर्सनैलिटीज़ इंट्रोवर्ट में आ जाती हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट में आ जाती हैं। ये एक बहुत अलग से लंबा टॉपिक। अब वो ये भी होता है ना कि हमारी जो ब्रॉटअप होता है लाइफ का, वो हमें इंट्रोवर्ट बना देता है। जो हमारा कल्चर है पाकिस्तान का, आई वुड से कि जो मोस्टली स्टूडेंट जो एक डिफरेंट कल्चर से, लाइक मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैं देहात से उठ के आ रहा हूँ। मैं बिल्कुल ही एक ऐसे कल्चर में लाहौर में गया, और वो भी लाहौर के सेंट्रल मॉडल स्कूल में, जिसके अंदर बिल्कुल ही एक डिफरेंट एनवायरनमेंट, कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता। तो वो चीज़ बड़ी एक इंसान को सेटबैक कर देती है, और वो आपको, लेकिन उसके अंदर से निकलना और उस चीज़ को ओवरकम करना, जैसे आपने किया, मैंने किया, कई चीज़ों के अंदर प्रोमिनेंट हुए और अब अल्हम्दुलिल्लाह अपनी लाइफ में चल रहे हैं। मैं भाई इसमें अब इसको मैं कोरिलेट करूँगा कि आपने बताया, जैसे अपने बारे में बताया, तो अगर मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ इसे कि वन डे आई एम गोइंग टू सी, लाइक पहले आप ये मुझे बता दें, लाइक लोगों के लिए कि भाई मैनिफेस्ट है क्या, और हम इसको कैसे कोरिलेट करेंगे अपनी लाइफ के अंदर। ये अच्छा क्वेश्चन आपने पूछ लिया, क्योंकि जो आपने पहले जर्नी वाला क्वेश्चन पूछा ना, तो वो एक बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन मैं उसकी बेस यही इसीलिए सेट कर रहा था कि अपने बचपन में चला गया, बजाय कि मैं शुरू करता ऑस्ट्रेलिया से। नहीं कोई तो वो मैं बैक में इसलिए गया कि मैं उसके पीछे एक बता रहा था कि अंदर वो कोर क्या डेवलप हो रहा है। इसी वजह से अब मैं ऑडियंस अगर सुनना चाह रही है तो सबसे पहले मैं मैनिफेस्टेशन बता देता हूँ। इसके ऊपर बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं, इस पर मूवीज़ बनी हुई हैं, इस पर बहुत सारे पॉडकास्ट पड़े हुए हैं, और आई एम नो वन टू टॉक अबाउट अ लॉट अबाउट मैनिफेस्ट। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस और जो मैंने लर्न किया मैं वो शेयर कर सकता हूं। इसीलिए तो सर आपकी हमने खिदमत में अर्ज किया है कि ताकि हमारे पास कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल हो कि जिसके अकॉर्डिंगली हम लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा सकें कि उमर भाई ने ये किया। सबसे पहले मैनिफेस्टेशन बता देता हूँ कि मैनिफेस्टेशन को हम डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं। बेसिकली आप कोई विजन क्रिएट करते हो, विजन को आप ऐसे ले सकते हो कि आप कुछ विजुअल्स क्रिएट करो। अब वो विजुअल दो तरह से क्रिएट किए जा सकते हैं। एक, कोई मूवी देख के, कोई सॉन्ग सुन के जिसमें आपने विजुअल देख लिया, या आप किसी से इतने इन्फ्लुएंस हो गए हो किसी पर्सनैलिटी से, उसको आपने कहीं पे देखा है, उससे हसद नहीं किया, बल्कि आपको उससे वो प्यार हो गया कि यार ये बंदा जहाँ पे पहुँचा है, मैंने या तो यहाँ पे पहुँचना है या मैंने इससे भी कुछ बड़ा करके दिखाना है। बिल्कुल ऐसे ही। तो जब आप विजुअलाइज करने लग पड़ते हो ना चीज़ों को, प्रैक्टिकली या तो देख लेते हो, या फिर आपको अल्लाह ने ब्रेन में इतनी पावर दी हुई है कि आप खुद से विजुअल्स क्रिएट भी कर सकते हो। बिल्कुल। कुछ आप ऐसे विजुअल्स क्रिएट कर लेते हो जो शायद किसी दूसरे इंसान ने कभी देखे भी नहीं है। एग्जैक्टली। और शायद वो एग्जिस्ट भी नहीं करते। ऐसे ही है। फिर उन विजुअल्स को रिपीटेडली सोचना, वो आपके ब्रेन में ना, अब इसके अंदर एक छोटा सा साइड टॉपिक है, वो मैं बिल्कुल क्विकली एक दो लाइनों में डिफाइन करता हूँ। एक चीज़ होती है न्यूरोप्लास्टिसिटी। बेसिकली न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होती है कि आपके दिमाग के अंदर ना छोटे छोटे न्यूरॉन्स होते हैं। बिल्कुल। वो न्यूरॉन्स आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और वो पैटर्न्स बनाते हैं। जब आप पहली दफ़ा कोई काम करते हो तो वो पैटर्न बनता है, लेकिन वो बहुत वीक पैटर्न होता है। और उसके पीछे साइंस ये होती है कि आपका दिमाग कहता है कि यार ये बस कोई ये रेगुलर बेस का काम नहीं था, ये बस शायद कोई ज़रूरत पड़ी और ये किया, और वो इतना स्ट्रांगली बिल्ड नहीं होता। लेकिन अगर उसी मुश्किल काम को आप रिपीटेडली करते रहते हो
तो वो कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो जाता है कि आपका दिमाग आपको ऑटो इम्यून कह लो आप उसको, कि उस पर ले जाता है कि वो एक स्विच ऐसा ऑन कर देता है कि वो पाथवे आपके लिए फॉलो करना इतना मुश्किल नहीं हो जाता। मिसाल के तौर पे, क्योंकि फिटनेस बैकग्राउंड है तो मैं फिटनेस से बनाता हूँ, आपके हर मसल जो बना होता है उसका कोर बना होता है सेल से, बिल्कुल ऐसा, और सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, बिल्कुल ऐसा। वो न्यूक्लियस एक्टिवेट होता है जब आप पहली दफ़ा कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करते हो। जब आप एक दफ़ा करते हो तो वो इतने अच्छे से एक्टिव नहीं होता, सेकंड दफ़ा करते हो वो एक्टिव होता है, थर्ड दफ़ा करते हो एक्टिव। एक टाइम के बाद, साल 1.5 साल जब आप गेम लगा लेते हो तो आपका वो न्यूक्लियस इतना एक्टिवेट हो जाता है कि जो आप बहुत मुश्किल से पहले वर्कआउट परफॉर्म करते थे वो आपके लिए ईजी हो जाता है। अब आपने अगर उससे बेटर बनना है, नाउ यू हैव टू गिव अ लिटिल बिट मोर स्ट्रेन एंड स्ट्रेस टू योर मसल। एग्जैक्टली। ये तो मैंने बात आपको बता दी फिटनेस से रिलेटेड। आपके दिमाग का भी एक मसल ही समझ लो आप उसको। बिल्कुल। आप उसको जितना ज़्यादा, जितना टफ ट्रेन करोगे वो उतने अच्छे से ट्रेन हो जाएगा। कमिंग बैक टू द मैनिफेस्टेशन, कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो विजुअल से शुरू हुई, बिल्कुल, और आपने उसको इतना ज़्यादा विजुलाइज किया कि आपको वो शायद हकीकत थी नहीं, लेकिन आपके दिमाग ने बिलीव कर लिया कि ये हकीकत है। हकीकत है, बिल्कुल। और जब आपका दिमाग आपका बिलीव कर लेता है, ठीक है, डजेंट मैटर, आप वही सेम बात, कुछ लोग होते हैं वो शेयर कर देते हैं कि भाई मैं ये सोच रहा हूँ, कुछ लोग सिर्फ अपने तक रखते हैं, बिल्कुल ऐसे, दोनों में कोई बुराई नहीं है। लेकिन कुछ लोग अगर आपके सर्कल में नेगेटिव है तो वो आपको ये शो करवाएंगे, मुंह वेख्या अपना, मतलब जो वही जो पाकिस्तान में है एक कॉमन सी बात है, तो अपना मुंह वेख्या, तो मतलब ठीक है, तो वो बंदा कौन कहता है कि तू मुंह वेख्या, क्योंकि उसने ना तो ज़िंदगी में कभी उसको विजुलाइज किया, ना उसने कभी किसी ऐसे बंदे से इन्फ्लुएंस हुआ है। एक और इसमें छोटी सी बात ऐड कर दूंगा कि आप एक किसी से नफ़रत करते हैं किसी चीज़ से, मिसाल के तौर पे आपका कोई फ्रेंड है और वो अमीर हो गया, ठीक है, अब आप उससे नफ़रत करनी शुरू हो जाएंगे, यार मतलब ये मेरे साथ ही तो था, यदि पता नहीं केड़ी गिद्दड़ सिंगी लग गई है, पता नहीं कौन सा चिराग, अलादीन का चिराग लग गया इसके हाथ में, जिसकी वजह से ये हो गया। तो एक चीज़ आप अपने जहन में बिठा लें, अगर आप किसी इंसान से या किसी चीज़ से नफ़रत कर रहे हैं तो वो जो नफ़रत का बीज जो आप अपने दिमाग में बो रहे हैं ना, आप वो चीज़ कभी खुद नहीं अचीव कर सकते। बिल्कुल सही हो गया। तो आपके दिमाग ने जो विजुलाइज किया उसमें आपने एक चीज़ और पुट कर दी, एक गलत बीज पुट कर दिया कि इट माइट नॉट बी पॉसिबल बिकॉज समवन एल्स इज सेइंग मी, ठीक है। वो नेगेटिविटी का बीज अगर आपके अंदर चल गया तो आपका दिमाग ये समझेगा इट मीन्स कि वट एवर आई वॉज विजुलाइजिंग दैट वॉज नॉट ट्रू। और जब आपका दिमाग ये सोचने लग पड़ता है कि इफ समथिंग इज नॉट ट्रू दैट कैन नॉट बी अचीवेबल, so you must have to strongly believe either someone did it or not, someone said। वो एक इसको मैनिफेस्टेशन, तो चलो अब इस पे बहुत किताबें लिखी गई हैं ना, एक सिंपल सा नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है ये कि अगर आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है ना तो दुनिया के 100 बंदे आपके ऊपर भरोसा करके भी बैठ जाएं, आपने फेल ही होना, सिंपल एज दैट। तो दैट इज मैनिफेस्टेशन। और इस पे ऊपर बहुत कुछ बातें की जा सकती हैं, लेकिन मैंने ये बस एक सिर्फ कह लो। अच्छा, अब इसमें उमर भाई इसको लाइक सम अप इस सेंस में करते हैं कि मैनिफेस्टेशन हमारी जो यूथ है वो इसको गलत मतलब में इस तरह ले लेती है कि भाई सिर्फ बैठ के मोबाइल स्क्रॉल करके सोशल मीडिया देख के और वो मैनिफेस्ट कर लेते हैं कि भाई मेरे पास एक लग्जरी कार होगी, मेरे पास एक घर होगा, मैं इस तरह फ़लाने कंट्री में जाके लाइफ एंजॉय करूँगा, बट दे डोंट वाना डू अ सिंगल थिंग इन देयर लाइफ। उन्होंने अगर खाना भी खाना है तो वो किसी को कहेंगे कि जी हमारे बेड पे दे के जाओ। तो मैनिफेस्टेशन को हम इस सेंस में भी ले सकते हैं, और मैं इस पे आपकी भी हेल्प लूँगा कि हम क्या करते हैं कि हमारी जो यूथ है पाकिस्तान की स्पेशली, वो मैनिफेस्ट तो कर लेते हैं, वो ये कह देते हैं कि भाई मैंने ये सोच लिया मैं करूँगा, बहुत प्रोडक्टिविटी और लाइक उठ के काम करना, लाइक एक कदम बढ़ाना, वो उनके अंदर नहीं है। तो आप इसको किस तरह उनको डायरेक्ट करेंगे कि भाई आप इसको ये गलत कर रहे हो?
यार देखें, अब इसके ऊपर ना बहुत सारी चीज़ें, मैं बहुत कुछ बात कर सकता हूँ, बिल्कुल शायद मुझे 10 घंटे लग जाएंगे बताते बताते। मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसको शॉर्टली और 5 मिनट में इसको सारे, जो ये क्वेश्चन बहुत डीप क्वेश्चन है मेरे लिए, बिल्कुल ऐसी है। मैं लेकिन हमने यूथ को एक आसान लफ्ज़ों में और उसको एक लाइक उनके क्लिक करने के पर्सपेक्टिव में कि हाँ ये हमने करना है। देखिए सर, प्रैक्टिकल बात करूँगा बजाय कि सिर्फ बुकिश नॉलेज को मैं लेके चलूँ, और मैंने जो खुद पर्सनली किया मैं वो भी शेयर कर दूँगा। पहली बात, हर बंदे की लाइफ सेम नहीं है, हर बंदे की लाइफ है डिफरेंट। फिर जो आज की यूथ है और जो 90s में पैदा हुए थे, जो वो जिसको अभी डिफरेंट मिलियनियर्स और मिलेनियल्स, जेन एक्स, जेन अल्फा, XYZ उनके नाम दे दिए हैं मॉडर्न लैंग्वेज में। हर जो भी यूथ है अभी की, या जो ये जो डिफरेंट जनरेशन्स की बात की है हमने, इन सब के कॉन्सेप्ट्स जो उनसे हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं। जैसे हम चीज़ों को परसीव कर रहे हैं, वो लोग ऐसे इन चीज़ों को परसीव नहीं कर रहे। मैंने खुद पर्सनली ये बात लर्न की है कि ना वो गलत है ना हम गलत हैं, ठीक है। देखें सर, एक और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आप जितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ और जितने ज़्यादा पैम्पर्ड होंगे ना, आप उतना लेस परफॉर्म करेंगे। दिस इज़ नॉट 100% ट्रू, बट मोस्टली मेजोरिटी ये होता, ठीक है। आप किसी बच्चे को हर किस्म की फैसिलिटी दे देंगे, ठीक है, हर चीज़ उसके फिंगर हैंड पे, तो आपका ब्रेन ये एज्यूम कर लेगा कि दिस इज लग्जरी, आई डोंट वांट टू पुट दैट मच एफर्ट। इसमें ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, विच इज़ कॉल्ड पेन एंड प्लेजर। ओके, व्हाट इज़ पेन एंड प्लेजर? कि आपका दिमाग पेन एंड प्लेजर के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। योर माइंड नीड्स टू अवॉइड पेन एंड वांट प्लेजर एवरी सिंगल टाइम। इसमें ना कोई जेनजीज का काम है, इसमें ना कोई आपकी जनरेशन का काम है, और ना ही जो हमारे आज से 1500 साल पहले के बाबे गुजरे हैं उनका कोई हाथ है। इट इज़ कमिंग फ्रॉम द एवोल्यूशन। मिसाल के तौर पे आप एक बंदा जिम जाता है, बिल्कुल ऐसे, फिर मैं फिटनेस से रिलेटेड आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। एक बंदा जिम जाता है, अब वो सुबह 5 बजे उठ के जिम जा रहा है, ठीक है, वर्कआउट कर रहा है, दैट इज़ व्हाट? पेन, इट्स नॉट प्लेजर। ना, ऑब्वियसली। अभी तो मैंने बात की कि आपका दिमाग पेन को अवॉइड करना चाह रहा है, देन व्हाई समवन इज गोइंग टू हर्ट और गेट अ पेन फ्रॉम समथिंग? एग्जैक्टली। द रीज़न इज कि ही नोज और शी नोज कि द बेनिफिट्स विच आई गेट फ्रॉम इट, दैट विल गिव मी इनफ प्लेजर। एग्जैक्टली। बट अगर किसी ने अपने दिमाग को इतना ट्रेन नहीं किया, कुड बी फ्रॉम एनी जनरेशन, उसने अपने दिमाग को इतना ट्रेन नहीं किया, दे जस्ट नीड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। बिल्कुल ऐसे। अब एक और कॉन्सेप्ट छेड़ दूँ? जी जी जी, बिल्कुल, क्यों नहीं। आपने डोपामीन का तो बहुत नाम सुना होगा, ठीक है। और डोपामीन को लिटरली जिस तरह इंटरनेट पे स्क्रॉल कर दिया गया ना, वो ऐसे शो करा दिया कि जैसे डोपामीन कोई टॉक्सिक है। फिर ये से रिलेटेड भी है ना। हाँ, डोपामीन कोई टॉक्सिक नहीं है, ये मैं कहूँगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मोन है आपका, जो आपको चाहिए। बेसिकली डोपामीन करता क्या है? डोपामीन आपको देता है मोटिवेशन टू डू समथिंग। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, मुझे अब वो एग्जैक्ट उसका रेफरेंस याद नहीं है, अगर मिल गया तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप उसका लिंक लगा देना। जी जी, क्यों नहीं, बिल्कुल। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने 2 चूहे लिए, एक के दिमाग के अंदर उन्होंने डोपामीन डाल दिया टका के, ठीक है, और उसके एक कदम के ऊपर उन्होंने खाना रख दिया, एंड दैट माउस स्टार्व फ्रॉम डेथ। उसने खाना नहीं खाया 2 कदम उठा के, और दूसरी साइड पे सिंपल माउस था, और उसको कई हर्डल्स लगाई और उसके आगे जाके खाना रखा, एंड ही गेट इट। अब डोपामीन का जो वो उसमें भी कुछ सच्चाई है, लेकिन मैं उसके पीछे का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जब आपको घर बैठ के फ़ोन पे 5 मिनट 10 मिनट पे काउच पे लेटे लेटे खाना मिल रहा है, देन व्हाई you go out and order some food
or much better way Cook for you. to cook for you. Exactly. It is more painful मेरे मुंह में ऐसे ही है. compared to what you are ordering हाँ, on your phone. ठीक है. बिल्कुल ऐसे ही है. वो बंदे को डोपामीन हिट मिल गई. अब उसके दिमाग में सेम वही न्यूरोप्लास्टिसिटी वाला कॉन्सेप्ट कि वो ब्रेन ऐसा ट्रेन हो गया, ही डोंट वांट टू गो आउट. वो बैठा है, पेट निकल रहा है, ही डोंट केयर. जब तक अब इसमें सिर्फ एक चीज़ आपको पुश कर सकती है. अगर डोपामीन आपका ऐसा हो गया ना कि आप उधर ही बैठे आइसक्रीम भी खा रहे हो, केक भी पिज़्ज़ा भी खा रहे हो, केक भी खा रहे हो, फिर टीवी देख रहे हो. ठीक है. अब इसके अंदर एक छोटी सी बुक ऐड कर देता हूँ, एटॉमिक हैबिट्स. ऑब्वियसली बेस्ट बुक. एटॉमिक हैबिट्स के अंदर से एक छोटी सी बात पकड़ते हैं. वो कहता है कि, और उसके पीछे एक और कॉन्सेप्ट ये पेन एंड प्लेजर वाला है. अब ये ऑडियंस कहीं मिक्स ना हो जाए, मैंने बहुत सारी चीज़ों के नाम ले लिए हैं. अब पेन, ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है और एंड अप मैं इसको कहीं पे कर रहा हूँ मैनिफेस्टेशन से ही है ये सब कुछ. चलिए मैं अपनी प्रैक्टिकल एग्जांपल से कहानी से सुनाता हूँ ताकि ऑडियंस को ज़्यादा समझ आए. मैं अदील भाई बचपन में मोटा था. ठीक है. अब मेरी हैबिट्स क्या थी उस टाइम पे, जो पकड़ा, जो दिल किया वो खा लिया, पी लिया और मज़ा आता था. ऑब्वियसली सर, आई वॉज गेटिंग प्लेजर. अब जब मुझे लोगों ने कहा कि तू मोटा, तू ये, तू वो, व्हाट वाज दैट? पेन. And if I choose at that time that I should have to do something about it, कोई उस टाइम पे YouTube और ये इतना नहीं था, वो नहीं था इन्फ्लुएंस वगैरह कि आप चीज़ें पढ़ लो और आपको न्यूट्रिशन का. I have literally no knowledge about exercise, no knowledge about nutrition. सिंपल एक चीज़ की, खाना पीना कम कर दिया. I have no idea about what calorie intake is. खाना पीना कम कर दिया. अब मैं आपको अपनी उस टाइम की डाइट बता देता हूँ क्या कर रहा था मैं. एक लीटर दूध लेता था. पंजाबी में कहते हैं उन्हें काड़ी जा रहे हो. ठीक है. काड़ के वो थोड़ा सा रह जाता, वो एक कप रह जाता था, वो पीता था, उसके साथ एक बिस्किट लेता था. देन उसके 4 घंटे बाद एक जूस का ग्लास पीता था. देन फिर उसके बाद थोड़ा सा राइस खा लिया, या घर में जो सब्जी बनी हुई वो खा ली. सेम थिंग एट नाइट. व्हाट वाज माय एक्सरसाइज? घर में सीढ़ियाँ होती हैं ना, ऊपर नीचे चढ़ना 500 दफ़ा. नाइस. 100 पुशअप्स एंड 100 सिटअप्स. और उसके बाद जो भी एक्सरसाइज खुद ही दिमाग ने देखी समझी करनी शुरू कर दी. आई वॉज नॉट इवन गोइंग टू द जिम. मैं 86 किलो का था और मैं 56 पे आ गया था. कैन यू इमेजिन दैट? अगर मुझे कोई पिक्चर मिली मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन एक तो मैंने देखी, वो बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है. वो मैंने ली थी किसी कैमरे में पिक्चर, लेकिन आई लॉस्ट इट. ओके. कोई मसल बिल्ड नहीं था. ठीक है. और उस टाइम पे क्योंकि न्यूट्रिशन का नॉलेज नहीं था तो मेरी आई साइड वीक हो गई, मेरे बाल गिरने शुरू हो गए. रॉन्ग वे. बट अब मैं इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या बताना चाह रहा हूँ कि मैंने वो पेनफुल था बिल्कुल ऐसे, लेकिन अब आपका दिमाग करता है कंपैरिजन. अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट बताने लगा हूँ. ये 2 चीज़ें देखें, ये ऑडियंस के लिए भी मैं दिखा रहा हूँ. दिस इज़ पेन एंड दिस इज़ प्लेजर. और आपका दिमाग रहना चाहता है इक्विलिब्रियम में. बिल्कुल. जब आप अब आप ये देखना, ये शायद ये बात आपको भी नहीं पता होगी, जब आपके दिमाग को बहुत ज़्यादा इंटेंस प्लेजर मिल जाता है ना, वो चाहे केक खा के किया आपने, चाहे वो आपने क्लब में जाके आपने कुछ जैसी की है, या whatever किसी भी चीज़ से आपने प्लेजर लिया, ऐसे ही है. अब वो प्लेजर आया 50-50 था इक्विलिब्रियम पे. बिल्कुल ऐसे. प्लेजर लेते पेन तो खत्म ही हो गई. पेन बिल्कुल खत्म हो गई. ठीक है. अब सिर्फ आपका प्लेजर बच गया. दिमाग फुल एंजॉयमेंट में. सेम यू डू ड्रग्स. मैंने किए नहीं है, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों से कन्वर्सेशन की है. सर वो कहते हैं कि भाई हम किसी और दुनिया में होते हैं. यू नो स्टीफन, मैंने उसके साथ पॉडकास्ट किया था. एग्जैक्टली. ठीक है. और वो उसने मुझे ये बात बताई थी. लेकिन ये कॉन्सेप्ट मैंने अभी रिसेंटली पढ़ा. अब होता क्या है, अब आपकी ज़िंदगी में सारा कुछ नॉर्मल चल रहा है, लेकिन आपको
पेन आ रही है, आपको कोई तकलीफ हो रही है, आपको समझ भी नहीं आ रही, वो अक्सर सवाल पूछते ना, भाई क्या यार पता नहीं, समझ नहीं आ रही, कोई मसला भी नहीं है लेकिन ना बेचैनी है। वो क्या है, वो दिमाग जो था ना वो इक्विलिब्रियम में आने के लिए आपको इंटेंस पेन दे रहा है और आपको पता भी नहीं है वो पेन कहाँ से आ रही है। बिल्कुल ऐसे सेम, जब आप पेन बहुत ज़्यादा ले लिया आपने किसी चीज़ से तो आपका प्लेजर खत्म हो जाएगा। प्लेजर आता है। होता क्या है, आपकी बॉडी में हार्मोन सिक्रीट होते हैं। बिल्कुल ऐसे। हैव यू एवर हर्ड ऑफ एड्रेलिन? यस, ठीक है, एड्रेनलिन होता है, ठीक है, वो सिक्रीट होता है और वो मेनली सिक्रीट होता है आपका वो बेसिकली आपकी बॉडी में जाके करता है उसको हील करता है। हाँ, एड्रेनलिन कनेक्टेड होता है आपके डोपामिन के साथ। जब आपका डोपामिन ज़्यादा बूस्ट होता है तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली डिफरेंट केमिकल्स ऊपर नीचे होते हैं, एड्रेनलिन उसको लॉन्च करती है, जिसकी वजह से आपको लाइक एकदम मोटिवेशन आती है, एकदम आप कहते हैं कि मैं 100 पुशअप कर लूँ, मैं 50 पुशअप कर लूँ। आपने कोई रील देखी तो वो लाइक ये दोनों चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं एक दूसरे से। यस, तो बेसिकली ये है। अब जो आपने यूज़ का क्वेश्चन पूछा, बहुत लंबी कर दी मैंने बात, क्योंकि है बहुत कुछ कहने को। हाँ, नहीं, मैं इसको बस सम अप इसी वजह से करना चाह रहा हूँ। एटॉमिक हैबिट्स का भी मैंने बीच में टॉपिक वो मैं सजेस्ट भी कर दूँ। वो बेसिकली उसमें ये कहता है, वो कहता है कि आप अपने जो करने वाला काम है उसको कोशिश करो ईजी बना दो या लिंक्ड कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल किसी बंदे को नेटफ्लिक्स का चस्का पड़ गया और ये इजीली पड़ जाते हैं ये चस्के, फास्ट फूड, जंक फूड। देखें भाई, एक सिंपल सी बात है, एक पंजाबी की मिसाल है, वो कहते हैं कि जो गंदी चीज़ है ना वो मार्केट में जल्दी बिक जाती है। इसके ऊपर एक इंग्लिश का प्रोवर्ब भी है, हॉट केक्स सेल फास्ट, राइट? तो या ये भी कह सकते हैं बैड थिंग्स इन्फ्लुएंस मोर। आप ये देखो, मार्केट में जाके कितने लोग ब्रोकली और चिकन ऑर्डर करते हैं, उसके कंपैरिजन में पिज़्ज़ा कितने लोग ऑर्डर करते हैं? बहुत ज़्यादा, राइट? ऐसे ही। तो सिंपल, लेस एफर्ट, वेरी टेस्टी टू ईट, लेस न्यूट्रिएंट्स, यू विल नॉट गेट एनी सॉर्ट ऑफ बेनिफिट्स, टू मैनी कैलोरीज, लेस कैलोरीज, मोर बेनिफिट्स, मोर हेल्थी, इजी टू मेक, बट स्टिल पीपल डोंट वांट इट। पीपल can afford to pay thousands of dollars to go to a doctor. Exactly. And the doctor will prescribe you a medicine, and you will not heal, and your body will not recover, and you will not get the same energy what you have. Exactly. But people cannot go to get that pain, which you have to work out and to eat healthy food. Exactly. Right? अब इसके अंदर वो ये कह रहा है कि आप इजी कर लो अपनी चीज़ों को, ठीक है? जैसे अगर आपने नेटफ्लिक्स देखना ही है तो कार्डियो पे रख के देख लो, कार्डियो करते रहो, ठीक है? फिर आपने अगर एक स्पेसिफिक कैलोरी का प्लान फॉलो करना है और एक अच्छा न्यूट्रिशन फॉलो करना है, तो यू कैन ईट सो मेनी न्यूट्रिशियस फूड्स विदाउट सैक्रिफाइसिंग योर टेस्ट बड्स। हेल्थी खाने का मतलब और बॉडी का वेट कम करने का मतलब और स्ट्रॉन्ग होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने चिकन, ब्रोकली और यही खाना। मैं अपने इंस्टा पे भी यही कुछ ही प्रमोट कर रहा हूँ, और फिटनेस ट्रेनर, मैं आपका सब कुछ वो अपनी वीडियो के लिंक में भी डालूंगा ताकि जो हमारी यूथ है पाकिस्तान की और वो लाइक इस चीज़ को, मेरा जर्नी तो यही है कि मैंने लाइक जब से वेट लूज किया आपकी गाइडेंस में आवाना से तो बहुत कुछ करना है अभी जस्ट लाइक यूथ को बताना चाहता हूँ कि भाई लाइक हम जो मैनिफेस्ट करते हैं, मैं इसको मैनिफेस्ट से रिलेट करूँगा कि मैनिफेस्टेशन इज़ंट लाइक कि भाई मैंने सिर्फ सोच लिया और मैंने उसको करना नहीं शुरू किया, मैंने जस्ट सिर्फ सोचना शुरू कर दिया और मैं बेड पे लेटा हूँ, आई एम डूइंग नथिंग शिट ऑल, और मैं सिर्फ मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कि मैनिफेस्ट होता रहे, दैट नॉट गोइंग टू वर्क एट ऑल, लाइक अ 0%। मैनिफेस्टेशन क्या है कि आपने सोचा है, आपने एक गोल ड्रीम कर लिया। अभी मेरे सामने एक बड़ी प्यारी कोट भी लिखी हुई है आपकी बैक साइड पे कि ब्यूटीफुल रोड्स लीड टू अ ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। ट्रू, कि भाई डिफ़िकल्ट रोड जो हैं वो लाइक अक्सर आपको एक अच्छे रोड पे लेकर जाते हैं। अब हमारा क्या कॉन्सेप्ट है कि हमारी जो यूथ है वो करना नहीं चाहती, वो सिर्फ मैनिफेस्ट कर रही है। मेरा क्या गोल है कि मैं उनको ये चीज़ बताऊं कि आप अगर सोच रहे हो तो आपने उसको मैनिफेस्ट भी करना है, आपने उसके लिए काम भी करना है।
अब मोस्टली क्या होता है, जैसे आपने अभी पहले बात की कि अगर कोई आपको कह देगा आप फ़ौरन छोड़ के हर चीज़ फेंक के आप दोबारा से अपनी नॉर्मल रूटीन पे आ जाओगे। अब वो ये नहीं समझना चाहते कि एक नेगेटिव पर्सन अगर आपकी लाइफ के अंदर आ रहा है, वो आपको इतना डीमोटिवेट कर रहा है, यू शुडंट बी वरी अबाउट दैट पर्सन। अगर किसी ने कुछ बुरा कहा है, सर नीचे करो, अपने गोल पे फोकस करो। किसी ने आपको डैमेज किया है, मेंटली डैमेज किया है, सर नीचे करो, अपने गोल पे फोकस करो। क्यों? क्योंकि आपने जो मैनिफेस्ट किया है अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, वो सिर्फ आपने किया है, वो आपके भाई, आपकी बहन, आपके माँ बाप ने नहीं मैनिफेस्ट किया है। इसकी मिसाल ऐसी है कि भाई मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि जब मैंने ऑस्ट्रेलिया आना था, मैंने कभी नहीं ये सोचा था कि भाई मैं लाखों डॉलर लगा के आऊँगा। आई केम विदाउट लाइक इवन जस्ट सर्टिफिकेट मनी। मैंने उस टाइम पे लाइक जब मैंने यूनिवर्सिटी में भी मैनिफेस्ट कर लिया था, यूनिवर्सिटी से भी पहले, कि मैंने एक दिन ऑस्ट्रेलिया जाना है। उसके लिए तरीके ढूंढे, वेबसाइट इमी ऑस्ट्रेलिया पूरा पोर्टल छान मारा कि कौन सा वीज़ा मेरे लिए सूटेबल होगा, लेकिन अब वो वीज़ा ही बंद हो गया। मेरा कहने का कॉन्सेप्ट यही है कि यूथ के लिए कि भाई अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो एटलीस्ट उसे लाइक हकीकत में लेके आओ। सिर्फ ये ना कॉन्सेप्ट सोच के रखो कि भाई हमने ये सोचा है, हाँ ये करेंगे, ये करेंगे करेंगे। जब आप फ्यूचर में डाल देते हैं ना किसी चीज़ को, तो वो फिर होती नहीं है। लाइक मैं अगर फ़र्ज़ किया मैंने अभी जिम जाना है, मैं अच्छा यार शाम को चला जाऊँगा या कल चला जाऊँगा, लाइक अगर मैं उसको प्रोलॉन्ग करता जा रहा हूँ, तो इसका लाइक ये आप तो बेहतर समझा सकते हैं कि भाई अगर आप जब चीज़ों को एक सेटबैक करना शुरू कर देते हो तो वो आपको ज़्यादा दूर लेकर चली जाती हैं, बजाय इसके कि वो फिर आपकी मैनिफेस्टेशन नहीं रह जाती। वो आप एक, मैंने बड़ी प्यारी जगह पे ये सुना भी है कि भाई पाकिस्तानी पीपल लाइक सब कॉन्टिनेंट पीपल में जितने भी लोग हैं, 70% ऑफ देम आर लेज़ी एम्बिशियस पीपल। लेज़ी एम्बिशियस पीपल। हाँ, ये बहुत लाइक मैंने जब सुना ना, मैंने कहा कि It's weird, funny as well, फनी एज वेल एज कि हम एम्बिशियस पीपल बहुत हैं। हमारे आप ख्वाब सुन लें, हमने है ये हकीकत है, हकीकत है। हमने कहीं पे कोयटा कैफ़े पे बैठ के हमने डिस्कशन बिल गेट्स की करनी है, हमने डिस्कशन भाई जेफ बेजोस की करनी है कि भाई हमने वन डे ये करना है। लेकिन हमारे काम क्या होंगे कि वो हम इतने लेज़ी होंगे कि हमने अपने लिए भी कोई काम नहीं करना। तो वो उस बंदे ने जो वो डॉक्टर है बेसिकली जिसने ये बात की कि भाई जो हमारी ये पूरी सब कॉन्टिनेंट की कौम है ना, स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान की, दे आर मोस्ट लेज़ी एम्बिशियस पीपल, कि वो करना नहीं चाहते। एम्बिशन उनके बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन करना नहीं चाहते। मैं दिल भाई अब इसमें ना काफ़ी सारी बातें आपने की हैं, मैं इसमें कुछ चीज़ें कहते हैं तो मैं ऐड कर देता हूँ। जी क्यों नहीं। जो मेन कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे कह रहे हैं ना, वो मेन उसके पीछे एक साइंस ये है कि जब भी आप कुछ करना चाहते हैं तो आप उसके अंदर जो मिनिमम एक सिंगल स्टेप है ना वो कर दें। बिल्कुल ऐसे। अब उसका फ़ायदा क्या होता है आपको, आपका ब्रेन अल्लाह ने इस तरह का बनाया कि जब आप कोई एक स्टेप ले लेते हैं ना, जैसे मिसाल के तौर पे आपने कहीं एक गोल पे पहुंचना है और उसके लिए 10 स्टेप्स लेने हैं, बट यू हैवंट टुक अ सिंगल स्टेप। वंस यू डू इट, आपके दिमाग में एक विंडो ओपन हो जाती है। बिल्कुल ऐसे। और जो अनफिनिश्ड टास्क्स होते हैं ना, वो आपको स्ट्रेस देना शुरू कर देते हैं। और उस स्ट्रेस से मेन वही कॉन्सेप्ट है पेन वाला। उससे बचने के लिए आप फिर वो इधर या तो आप उसको सारे को रफा दफा कर देंगे कि भाई नहीं मेरा करने का काम ही नहीं है, ठीक है, वरना आप उसके अंदर थोड़ी सी एफर्ट और पुट करेंगे, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, और ये भी हो सकता है कि थर्ड स्टेप पे जाके दोबारा पीछे से शुरू करना पड़े। बिल्कुल ऐसे। क्योंकि आप सक्सेस इज नॉट अ स्ट्रेट रोड, इट इज अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। अब मैं इसके प्रैक्टिकल आपको 1 by 1 स्टेप्स बताने लगा हूँ जो मैंने लर्न भी किए और मैंने इम्प्लीमेंट भी किए और मैंने अपनी लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट्स देखे। बिल्कुल ऐसे। सबसे पहले गोल सेट करो। हो गया। गोल सेटिंग की अगर समझ नहीं आ रही तो आप एक बहुत अच्छी बुक मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा, अगर सुन लें उसकी समरी सुन लें तो भी इनफ है। साइमन सिनेक है एक, उनकी बुक है स्टार्ट विद द वाई और फाइंड योर वाई। ओके, ठीक है, उसकी समरी सुन लें। जब आपको पता लग जाता है ना, हम इसके पीछे एक स्टोरी है कहते हैं तो सुना देता हूँ फटाफट ना, जस्ट क्विकली वाइंड अप करते हैं। उसके अंदर वो एक स्टोरी उसी बुक में लिखी हुई है कि 2 भाई थे, राइट ब्रदर्स, शायद नाम सुना होगा, ठीक है। वो साइकिल मैकेनिक थे गरीब किसी विलेज में, और उसी टाइम पे एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, मुझे अब उसका नाम नहीं याद आ रहा। इसमें मूवी भी है, शायद मूवी भी है।
वो साइंटिस्ट था और वो हार्वर्ड से या पता नहीं ऑक्सफोर्ड से कहीं से ग्रेजुएट था एंड ही वाज द बेस्ट इंजीनियर एट दैट टाइम। और उसने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए थे गवर्नमेंट के लिए। अब गवर्नमेंट ने उसको कहा कि भाई तुझे हम हर तरह की रिसर्च टीम देते हैं, हम तुझे हर तरह की मैन पावर देते हैं, हम तुझे जितना पैसा चाहिए उतना पैसा भी देते हैं, तो कोई ऐसी मशीन बना दे कि जिसमें उड़ के इंसान एक जगह से दूसरी जगह जा सके। बिल्कुल ऐसे। वो 1-1.5 साल वो बंदा लगा रहा एंड देन ही फाइनली सेड आफ्टर यूटिलाइजिंग अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज देन ही सेड इट इज़ नॉट पॉसिबल। दूसरी साइड में किसी विलेज में वो राइट ब्रदर जो बाईसाइकिलों के रिपेयरर और मैकेनिक्स थे, उनको इतनी लेगेसी थी इस चीज़ की कि हमने कुछ उड़ने वाला बनाना। पहली दफ़ा उन्होंने 1.5 साल की स्ट्रगल करके वही औजारों से बाईसाइकिल की एक 10 सेकंड के पता नहीं 3 सेकंड की फ़्लाइट उन्होंने पहली बना के, जिसमें वो पहली दफ़ा किसी ह्यूमन ने फ्लाई किया था बिल्कुल आसमान में। इसमें मूवी 3 के 4 सेकंड की वो फ्लाइट थी। तो द रीज़न इज़ कि जब आपके पास आपका वाई है, आपका स्ट्रॉन्ग गोल है, लोग कहते हैं ना कि मैंने तो वो देखी मूवी देखी, मेरी मोटिवेशन आ गई, मैंने रील देखी। ये जो रील होती है या ये कोई मूवी होती है, ये सर आपको एक टेम्परेरी मोटिवेशन का स्पाइक दे देती है, बट इट इज़ नॉट कंसिस्टेंट। जब आपके पास गोल्स होते हैं, आपका वाई स्ट्रॉन्ग होता है, फिर किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती। फिर आपका ब्रेन आपका डिसिप्लिन बिल्ड कर जाता है, ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाता है सारा कुछ। मुझे पेन हुई कि भाई हर बंदा मुझे मोटा क्यों कहता है। मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में जब 86 से 56 पे गया, उसके बाद मुझे इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया कि यार अगर 86 से मेरे जैसा बंदा 56 पे, जिसको घंटा नॉलेज नहीं है फिटनेस का, मतलब लिटरली नॉलेज कुछ भी नहीं पता, ना न्यूट्रिशन पता, ना एक्सरसाइज कैसे करनी है वो पता है, लेकिन वेट लूज कर लिया। सेम प्रिंसिपल, ये यहाँ से जर्नी शुरू हुई थी। जो आपने जर्नी का सवाल पूछा था ना, यहाँ से जर्नी शुरू हुई थी। उस जर्नी के पास आप यकीन करो दूसरी दफ़ा एम्बैरेसमेंट फील हुई मुझे 9th क्लास में। एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, उसने मुझे पूरी क्लास के सामने बेइज्जत किया कि मतलब पढ़ाई से रिलेटेड ही, कि मैं बेसिकली बच्चों को चुप करवा रहा था। मुझे एक टीचर खड़ा करके गया था क्लास में और मैं बच्चों को चुप करवा रहा हूँ और सिर्फ एक को वो जिसे कहते हैं ना कीड़ा हुआ था। मैं 2-3 दफ़ा बर्दाश्त करके उसे मैंने कहा भाई मेहरबानी करो, ज़रा चुप करो। एंड ही सेड के यार मतलब तूने अपनी शक्ल देखी है कि मॉनिटर कौन होता है? मुझे नहीं पता, सारी कंट्रीज़ में डिफरेंट होगा शायद, लेकिन आपको पता लग गया मैं क्या बात कर रहा हूँ। जो फर्स्ट आता है उसको वो मॉनिटर बन जाता है और ही हैव सम सॉर्ट ऑफ लाइक अ पावर, सो कॉल्ड पावर। तो वो अब क्योंकि वो फर्स्ट आता था बच्चा, वो मेरे दिल पे ऐसी लगी बात कि आप यकीन करें, मैं घर आया, मैंने आके अब्बू को कहा, मैंने कहा अब्बू आई नीड अ टेबल लैम्प। एंड ही सेड के वो क्यों? मैंने पढ़ना है। लिटरली पंजाबी में अब्बा जी ने मुझे क्या कहा, यार तेनू जड़ी शायद चाहिए है, मैं तेनू पहले कभी मना किया लेकिन झूठ मारन की लोड़ है। ठीक है, तो मेरे घर वालों को भी ये नहीं था कि भाई ये बंदे ने जिसने कभी जिंदगी में घर आके किताब नहीं खोली वो ये टेबल लैम्प मांग रहा, कि मतलब टेबल लैम्प का मतलब है कि रात को बैठ के पढ़ना। द सेम डे आई फेल्ट सो बैड कि मैंने स्कूल से आने के बाद खाना खा के पढ़ने बैठा हूँ और रात 2 बजे तक पढ़ता रहा हूँ। एंड द नेक्स्ट डे आई परफॉर्म इन दैट टेस्ट। शायद 10 नंबर का टेस्ट था, कुछ 6-7 नंबर आए। उससे पहले क्या होता था, अंडा या 1 नंबर। ठीक है, इट गिव्स मी एन इनफ मोटिवेशन अगेन। पीछे से एक कॉन्सेप्ट था कि यार वेट लूज कर लिया, पढ़ाई में भी उखाड़ लेंगे। बिल्कुल ऐसे भाई वो करते करते आई वॉज द स्टूडेंट इन द क्लास हु गॉट 3rd पोजीशन आउट ऑफ 50 पीपल। एंड दैट गाय हु ऑलवेज कम फर्स्ट केम सेकंड। एंड देन द सेम गाय, नाम नहीं लूंगा, नहीं लेना, वी वेंट टू द सेम कॉलेज। किस्मत की करनी कुछ ऐसी हो सकता है, वो समझ जाए। हाँ, मुझे कोई मसला भी नहीं है, खैर नहीं इट्स ओके। हम कॉलेज में चले गए एंड आप बिलीव नहीं करोगे, उस बंदे ने मेरे से ट्यूशन ली तो उसके पेपर पास हुए। कैन यू इमेजिन? लाइक इसको हम ये इस तरह कह सकते हैं ना कि एवरीथिंग विद जो भी हमारी ज़िंदगी में हो रही है,
it happens a sort of a purpose. How you take it, that's what it matters. कि you can take it in a negative way or you can take it in a positive way. बिल्कुल ऐसे ही. मैं यहाँ पे एक छोटी सी और चीज़ ऐड कर दूँगा. जब मैं कॉलेज में था ना, हमारे एक मैथ के बहुत अच्छे टीचर हैं, उन्होंने एक ना बात की थी और वो ना मेरे यहाँ पे दिल में आज तक लगी हुई है. तब समझ नहीं आई बात, समझ बाद में आई जाके. उन्होंने कहा कि अपनी ज़िंदगी में ना जितनी पॉजिटिविटी रखोगे ना उतनी तरक्की करोगे. तो मैंने कहा यार एक बंदे की टांग टूट गई है, वो घंटा पॉजिटिव हो, कहाँ से पॉजिटिव होगा. लेकिन आप देखें, आप जिस कलर का चश्मा लगाते हैं ना, आपको दुनिया उसी कलर की नजर आती है. बिल्कुल. अगर आपने अपनी ऐनक पे ये चश्मा लगा लिया ना, इवन तो कि आपने बहुत धोखे खाए हैं, ठीक है, और आपको लगने लग पड़ा हर बंदा यहाँ पे कमीना है, हर बंदे के पास ही मतलब उसने आपको, हर बंदा आपको ठगने बैठा हुआ है, ठीक है. एक बंदा मस्जिद में भी जाता है ना, जिसकी 2-3 दफ़ा गाड़ी चोरी हो गई है, वो मस्जिद में भी जाता है ना, तो वो अपनी, देखा आपने पाकिस्तान में क्या होता है, वो जूती शॉपर में डाल के साथ लेके जाए, भाई अल्लाह के घर आ रहे हो, मैक्सिमम क्या हो जाएगा, चोरी हो जाएगी. लेकिन वो तो ठीक है ना कि हमारी कौम एक इतनी गफलत में चली गई कि अल्लाह के घर से भी चोरियां कर रही है. दैट्स अनदर थिंग. बट यू हैव टू बिलीव कि यार अगर होगी चोरी तो यार मेरा रब मुझे और दे देगा. बिल्कुल. अपनी टेक केयर करो, ठीक है. लेकिन वो एक इस पे उर्दू का प्रोवर्ब बना हुआ है ना कि छाछ का जला, छाछ नहीं, दूध का जला छाछ को भी फूंक के पीता है, ठीक है. तो जब आपको एक दफ़ा आपकी ज़ुबान बर्न हो गई है ना, तो फिर आप कॉन्शियसली पीते हो, ब्रेन है, ठीक है. बिल्कुल ऐसे. तो मैं इसमें यही कहूँगा कि अगर आपने मैनिफेस्टेशन करनी है, देखें मुझे जब मैं बचपन में था मुझे कोई कॉन्सेप्ट नहीं पता था मैनिफेस्टेशन का, लेकिन मेरे कुछ ड्रीम्स, कुछ गोल्स थे. मैंने हमेशा ये मैनिफेस्ट किया था, आई नीड अ गुड कार, I need to wear good clothes. I want a better lifestyle, a happy lifestyle. ये मैंने मैनिफेस्ट किया इसको. वो तो मुझे बाद में पता लगा अच्छा इसको मैनिफेस्टेशन कहते हैं, ठीक है. जब मुझे इस कॉन्सेप्ट का पता लग गया, ठीक है, अब मैं इसकी बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बताऊं जो मैंने की. मेरे एक मेंटोर हैं बहुत अच्छे, आपको पता है, कासिम अली शाह. मैंने बहुत लर्न किया उस बंदे से, ठीक है. अब कई अवाम है वो उसको अच्छा समझती है, बुरा समझती है, आई डोंट गिव अ डैम शिट, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. मुझे वो बंदा मेरी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर रहा है, दैट्स इट. वो आप मेरी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करें, मैं आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करूँ, मुझे इससे लेना देना. बिल्कुल ऐसे. उसके बाद अदील क्या करता अपनी पर्सनल लाइफ में, क्या नहीं करता, सोशल मीडिया पे क्या कर रहा है, मुझे उससे नहीं फ़र्क पड़ता, ठीक है. आप पहले अपने आप को अंदर से प्योरीफाई कर लो, फिर लोगों पे जजमेंट पास करो. बिल्कुल ठीक है. आपको लग रहा है फलाना ये करा, हाँ, ये सर हमने ना एक कीड़ा आ गया हमारे अंदर, हमने हर चौथे बंदे के अंदर कोई ना कोई बुराई निकालनी है. यार अगर निकालने का इतना ही शौक है तो अपने अंदर से निकालो और उसको बेहतर कर लो. बिल्कुल. उससे आपकी इंप्रूवमेंट हो जाएगी. सर हमने दरअसल इसमें आपको रोक रहा हूँ, हमने बेसिकली ना अपना गोल, अपनी चीज़ें डिफरेंट कर ली हैं. हमने जिस जगह पे हमने अपनी पॉजिटिव एनर्जी को लगाना है ना, हमने वो चीज़ ख़त्म करके हमने टोटली अपने आप को डायरेक्ट कर लिया नेगेटिव साइड पे. कि मुझे याद करवाइए कि मैं इसकी ना एक छोटी सी अभी रिसेंट एग्जांपल हुई है मेरे साथ, मैं आपको बताऊंगा. जी. तो उसमें यही है कि अब जब बंदा एक नेगेटिव साइड पे जाना शुरू कर देता है ना, कि भाई मैं फ़र्ज़ किया मैं उमर भाई से इंस्पायर हूँ, ठीक है, मैं इंस्पायर हूँ, ये एक पॉजिटिव साइड है. उमर भाई कोई काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और मैं उसको नेगेटिव सेंस में लेना शुरू कर दूँ कि भाई क्यों कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर रहा, और मैं हसद करना शुरू कर दूँ, जैसे कि आपने स्टार्ट में कहा, then things are going to be worse. एक पंजाबी की मिसाल है, वो कहते हैं कि पड़ोसी दा मुंह लाल वे के अपने मुंह ते चपेड़ा नहीं मारनियां चाहिए, ठीक है. फिर अगर आपको ये तकलीफ हो रही है ना कि फलाने ने गाड़ी ले ली है और मैंने क्यों नहीं ली, तो फिर जब फलाने की टांग टूटती है तो वो भी अपनी तोड़ लिया करो, ठीक है. पीपल डू नॉट सी कि एक बंदा एक किसी मुकाम पे पहुंचा है, उसके पीछे क्या स्ट्रगल है. मैं अभी कल ही किसी बंदे का पॉडकास्ट सुन रहा था, पंजाबी हैं, वो भी ऑस्ट्रेलिया में पॉडकास्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छे पॉडकास्ट हैं. मैं उनका नाम भी ले लेता हूँ, कोई प्रमोट नहीं कर रहा, नाम है उन्होंने जानना. पंजाबी पॉड के नाम से है, स्पॉटिफाई पे भी पड़े हुए हैं, यूट्यूब पे भी. दे आर क्रिएटिंग रियली गुड कंटेंट, द पीपल हु रियली वांट टू चेंज देयर लाइफ. ठीक होगा. इससे पहले एक छोटी सी जो बात मैं लास्ट कंप्लीट कर रहा था ना, मैनिफेस्टेशन की, मेन आज का टॉपिक भी आपका यही है. कासिम अली शाह मेरे बहुत बड़े मेंटोर हैं, ठीक है.
और वो भी मैनिफेस्टेशन की बहुत बात करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अब मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, मुझे उस बंदे को फॉलो करते हुए आज से 7-8 साल हो गए। देख रहा था वीडियोस बड़ी देर पुरानी, ठीक है, लेकिन जब मैं ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल नया आया था, मुझे आज तकरीबन 7 साल हो गए, एंड आई गॉट डिप्रेस्ड इन द फर्स्ट 2 months बाय गोइंग थ्रू सो मैनी थिंग्स इन माई लाइफ। स्टूडेंट आया था, इतने सारे नुकसान हुए, पता नहीं लग रहा था कि फाइनेंशियली कैसे सर्वाइव करूंगा, फीस कैसे भरूंगा एंड ऑल दैट। मैंने उस बंदे की जाके मैं यूट्यूब पे लिख रहा हूँ हाउ टू गेट रिड ऑफ डिप्रेशन और वो कासिम अली शाह के लेक्चर आ रहे हैं और किसी और बंदे के लेक्चर आ रहे हैं। अभी पिछले साल, ठीक है, मैंने ऑफिस में बैठा जॉब कर रहा हूँ और मैंने कहा कि मैं इस मैनिफेस्टेशन को अप्लाई करना की पूरी कोशिश करूँगा। बिल्कुल। मैंने कहा मैंने कासिम अली शाह को अब जब पाकिस्तान जाऊंगा मैंने मिलना है। ये मैंने लिख लिया एक पेपर के ऊपर। वो पेपर मैंने अपने वो उसके स्क्रीन के ऊपर लगा लिया कंप्यूटर की जिधर मैं काम करता था। अब वो एवरी सिंगल डे जाके मैंने वहाँ पे काम करना है। और वो कंप्यूटर पे मुझे सामने नज़र आ रहा है कि भाई आपने ये कुछ लिखी हुई है बात यहाँ पे। उस पर जब नज़र पड़नी ना, 1 दिन गुजरे, 2 दिन गुजरे, मैंने कहा ठीक है भाई मैनिफेस्टेशन तो हो रही है लेकिन ये ऐसे थोड़ी है कि मतलब कि जाके मिल लेना, वो नमूदार हो जाएंगे अचानक से मेरे, मुझे कुछ करना तो पड़ेगा ना। मैं गूगल पे गया हाउ टू मीट कासिम अली शाह। मतलब अब कोई बंदा ये सोचेगा यार ये क्या चवले मार रहा है, ठीक है। मैंने लिखा कासिम अली शाह फाउंडेशन के कुछ लिंक्स आ गए, दिस एंड दैट। करने के बाद मैंने उधर क्लिक किया, किसी पेज पे चला गया, उधर से जाके एक बंदे का ईमेल निकल आया। मैंने उसको ईमेल कर दी, कोई रिस्पांस नहीं। फिर हफ्ता गुजर गया, फिर कोई ईमेल पकड़ी, ईमेल पकड़ के फिर ईमेल कर दी। अब मुझे एक दिन, ये 1 हफ्ता गुजरने के बाद व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, एक भाई हैं आबिद, सर के राइट हैंड है, उस बंदे का मैसेज आता है कि भाई आपका ना ईमेल मिला था हमें, तो क्या आपकी क्वेरी है। मैंने कहा भाई मैं सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं पिछले 7 साल से फॉलो कर रहा हूँ, मैं सर को मिलना चाहता हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया में होता हूँ, मुझे बताएं क्या प्रोसीजर है। उसने मुझे कहा कि आपकी कहते हैं तो हम 30 मिनट्स की जूम कॉल मीटिंग करवा देते हैं, ठीक है, और ये चार्जेस होंगे, ये मैंने कहा भाई चार्जेस का मसला नहीं है मुझे, लेकिन मैंने सर से जूम मीटिंग नहीं करनी, मैंने 1-on-1 मिलना है। अब मुझे ये भी पता है यार वो बंदा इतना बिजी है, वो बंदे की क्या नाम लेते हैं जनाब साहब, सो मसरूफियत हैं, वो इतने लेक्चर्स देता है, ठीक है। एंड देन उस बंदे ने कहा कि भाई आप, मेरी सर से बात हुई है, सर कह रहे हैं आप एक मैसेज लिख के मुझे भेजें, मैं वो मैसेज देखता हूँ, देन मैं आपको बताता हूँ। मैंने सिंपल मैसेज लिखा, सर आई केम टू ऑस्ट्रेलिया, इंजीनियर हूँ और आपके लेक्चर्स ने मुझे बहुत फ़ायदा दिया है, मेरी लाइफ 360 फ्लिप हो गई हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने गोल्स अचीव कर रहा हूँ, दिस एंड दैट। पूरा मैसेज लिख के मैंने भेज दिया उस बंदे को। उसके बाद मेरे सर का मैसेज आ गया। मेरी सर से कॉल पे बात हुई, दैट्स द मैनिफेस्टेशन। कॉल पे बात हुई, सर कहते आप जब पाकिस्तान आओगे आप मेरे से मिलना। मैं जाके 2 दफ़ा मिल के आया हूँ सर को। दिस इज़ मैनिफेस्टेशन। दैट्स अ रियली गुड एग्जांपल। एंड द थिंग इज कि ऐसे हर चीज़ कर सकते हो। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये एक चीज़ नहीं है, मैंने फाइनेंशियली गोल्स लिखे हैं अपने, 1 साल में मैंने ये करना है, और वो बेसिकली वो गोल्स थे मेरे 10 सालों के। फिर एक इसमें एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ, 1 साल के ऊपर एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ। इलॉन मस्क का कोई लेक्चर, वो कोई पता नहीं कोई वीडियो देख रहा था, उसमें वो कहता है कि वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव इन 10 years, स्क्वीज इट, ट्राई टू अचीव इट इन 1 year। 1 year मैंने 99% chances that you will fail, but there is still 1% possibility that you will get it. But even if you fail after 99%, you will fail. And even if you fail, whatever you will learn, those are the things that you will learn in the next 10 years. But now you learn in 1 year. पहले साल में नहीं हो सका तो दूसरे साल में कर लेना। इसके ऊपर एक बुक भी है, मुझे बुक का नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन उस बुक का मेन कॉन्सेप्ट है कि आपके जो साल के गोल्स हैं उसको 3 months के बनाओ। इस तरह आपको क्या होगा कि आप एवरी 3 months अपना गोल करोगे, नहीं अचीव कर पाओगे तो नाउ यू हैव 4 opportunities टू अचीव इन 1 year। अदर क्या, और अपने गोल को ना एक टाइम लिमिट दो, बिल्कुल, चाहे वो अचीव हो या ना हो, लेकिन एक टाइम ड्यूरेशन होना जरूरी है। जब आपने टाइम ड्यूरेशन की ना, मैं पतले होना है
साल च मेरी शादी आ रही है, मैं हो जाऊंगा। यार मेरे पास यकीन करो अदील भाई, इतने लोगों के मैसेजेस आते हैं और उनके पीछे गोल पता क्या होता है? मेरे भाई की शादी आ रही है, मेरी अम्मा की शादी आ रही है, मेरी फलानी आ रही है। देन उसके बाद क्या होता है? कुछ लोग अचीव कर लेते हैं अपनी एक सर्टेन फिटनेस, उसके बाद फिर वहीं के वहीं। मेरा एक दोस्त था, सुन भी ले तो मैं खैर उसको वैसे भी जलील करता ही रहता हूँ। मेरा एक दोस्त था मेरे इधर ऑस्ट्रेलिया आने से पहले, स्टिल उस टाइम पे नया नया फिटनेस का नॉलेज आना शुरू हुआ था, लेकिन कीड़ा तो बहुत देर से है। अब तो खैर अल्लाह का शुक्र है, प्रोफेशन ही बना लिया इसको, अपना जिमिंग छोड़ दी है। लेकिन वो उसको मैंने 3 months 1-on-1 अपनी गाइडेंस में उसका सारा न्यूट्रिशन एवरी सिंगल वीक उसके साथ बैठ के मैं प्लान करके उसको देता था। उसी 3 महीने के अंदर मैंने उसे कढ़ाइयाँ भी खिलाई हैं, मैंने उसको पिज़्ज़े भी खिलाए हैं, क्योंकि ही वॉज अ बिग ईटर। वो ऐसा बंदा है, आधा किलो बादाम ले लेता था और बैठ के मूवी देख रहा और वो खा जाता था सारे। वो ऐसा बंदा, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं ना, सोबत का भी असर पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। अब जिन्होंने अब प्रैक्टिकली, अच्छा सॉरी उसकी पहले बात मुकम्मल कर दूं, उसको 3 माह में मैंने 25 kg लूज़ करवाया। उसकी पिक्चर वीड दे दूंगा आपको, डाल देना। बिल्कुल ऐसे ही। मैं ऑस्ट्रेलिया आ गया, वो भाई उससे 2 हाथ फिर ऊपर निकल गए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि यार जो आप एक अच्छी चीज़ लाइफ में लर्न कर लेते हो ना, उसको ले के चलो अपनी लाइफ में, उसको टाइम बीइंग ना रखो। सपोज अगर आप बुक पढ़ने की एक अच्छी आदत आपने बना ली है, कंटिन्यूस करो, ठीक है। बैड हैबिट तो आप छोड़ते नहीं हो। सिगरेट पीनी आपने शुरू की है तो वो आपकी ख़त्म ही नहीं होती। पिज़्ज़ा खाना शुरू किया तो वो आपका ख़त्म ही नहीं होता। लेकिन अगर आपने फिटनेस गोल के लिए चिकन ब्रोकली या कुछ अच्छी चीज़ें खानी शुरू कर दी हैं जो कि आपको फ़ायदा दे रही हैं, बिल्कुल ऐसे। दूसरा है इन्फ्लुएंस लोगों का। आप अपने सर्कल में से हर वो बंदा उड़ा दो जो आपको कोई वैल्यू नहीं दे रहा। बिल्कुल, जो वैल्यू दे रहा है उसको ऐड रखो। बिल्कुल ऐसे। तीसरी चीज़, अगर अमीर होना चाहते हो तो ऐसे लोगों के सर्कल में जाओ जो अमीर हैं। नहीं कर सकते तो उनको फॉलो करो, क्योंकि देखें अगर आप गरीब हैं फॉर एग्जांपल, इसकी और भी कई तरह, मतलब फिटनेस की ले लो, अमीर गरीब पे ये लोगों ने पता और कोई कमेंट्स किसी और तरफ ले जानी कन्वर्सेशन, आप फिटनेस पे ले जाओ। अदील भाई आप फिट होना चाहते हो, हाँ, और आपके सर्कल में एक भी बंदा फिट नहीं है, ठीक है, चलो कम से कम एक तो रखो फिट। आपको रखा, आप खुद ही फिट होना शुरू हो जाओगे। ऐसे ही है, क्योंकि कभी ना कभी इन्फ्लुएंस हो गया आप। हाँ। अगर नहीं कर सकते, क्योंकि देखो आप तो फिट बंदे को अपने सर्कल में ऐड करना चाहते हो, क्या पता फिट बंदा आपको ना करना नहीं ऐड कर। सेम लाइक अब मैं कहूँ भाई मैंने एलोन मस्क के साथ दोस्ती करनी है, वो तो घंटा होगी मेरी, ठीक है ना, ऐसे ही है। या मैं कहूँ कि ऑस्ट्रेलिया के जितने मिलियनेयर्स हैं वो सारे मेरे दोस्तों के सर्कल में शामिल हो जाएं। इट्स नॉट पॉसिबल। Yes, it is possible. Again, the manifestation is coming. Yes, it is possible, but I have to create my own value first. Exactly. कि उनको लगे कि यार ये बंदा हमारे लिए इतना important है, and then you are exchanging values. अच्छा, exchanging बातें। इसको मेर भाई हम सम अप करते हैं। मैं सिर्फ बात को इसको फिनिश कर रहा हूँ। अगर आप दोस्त नहीं ऐसे ऐड कर सकते, बुक्स, पॉडकास्ट, every single thing where you can learn, you can add as a friend. वो आपके दोस्त हैं, बुक्स आपकी किताबें आपकी दोस्त हैं। अभी आपने 3 पॉइंट बताए जिनको मैंने अपने माइंड में सम अप कर लिया कि भाई अगर आपने मैनिफेस्ट करना है तो आपको ये एक ऐसी 5 चीज़ें, लाइक जस्ट अ क्विक वन, कि 5 चीज़ें, 5 पॉइंट्स के जल्दी से कि भाई एक वो हमारा यूथ तक वो मैसेज भी पहुंच जाए, स्टेप बाय स्टेप हाउ टू डू मैनिफेस्टेशन। हाँ, और वो 5 ऐसे स्टेप जिनको मैनिफेस्ट करके हम इसको वाइंड अप करते हैं, और ताकि हमारी यूथ एटलीस्ट स्टार्ट करें। और मैं उसके बाद फर्दर आपसे एक और क्वेश्चन पूछूंगा। अच्छा, अपने गोल्स लिखो। ठीक हो गया। फर्स्ट और गोल्स लिखने के लिए आपको क्या चाहिए, आप वो देखो जो चीज़ आपको खुद ही से मोटिवेट करती है। एक्सटर्नल, यू डोंट नीड एन एक्सटर्नल मोटिवेशन, यू नीड इंटरनल मोटिवेशन, जो चीज़ आपको एक्साइट करती है। बिल्कुल ऐसी है। वो अपने गोल्स लिख लो, लिख लिए। 3 माह के हो सकते हैं, साल के हो सकते हैं, 2 साल। आई वुड से मेक इट फॉर अ ईयर। मैं मोस्टली ये, लेकिन उसको टाइमलाइन दो। टाइमलाइन दो। सेकंड चीज़ टाइमलाइन होगी। थर्ड थिंग, जो भी उस टाइम पे कर सकते हो उसके लिए, चाहे वो बहुत ही माइनर 1% हो, स्टेप वो कर टेक एन इनिशिएटिव। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। 4th पॉइंट ये है कि आप अब उसके ऊपर कंसिस्टेंसी शो करो। डन हो गया, ठीक है। एक दिन कंसिस्टेंट। आप ये ना सोचो कि आपका जो अल्टीमेट गोल है वो मैंने 2 दिन के अंदर ही सारा उखाड़ लेना है।
थोड़ा थोड़ा करते रहो, कई दफ़ा आपको ठोकरें लगेंगी, आप पीछे भी आओगे, लेकिन आप करते जाओगे, एक टाइम ऐसा आएगा जो काम आप 1 महीने में कर रहे हो आप 1 दिन में करना शुरू हो जाओगे, ठीक है। एंड बिकॉज यू आर लर्निंग सो मच इन दैट प्रोसेस। 5th पॉइंट है कि अपने गोल्स को आपने बेशक अपने तक रखना है या दूसरों के साथ शेयर करना है, मेक इट एज अ वॉइस। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हेयर, मेक इट एज अ वॉइस इज मीन, अगर आप ऐसे इंसान हो कि जो लोगों से ज़्यादा अपनी लाइफ को या अपने गोल्स को शेयर नहीं करना, तो अपने आप को अपनी आवाज़ में जो सुन सको, मुंह में नहीं सुन सको, 2 times, the one just before sleeping when you are on a bed, 5 minutes earlier before sleeping, and when you wake up, ऐसे नहीं है कि कुत्ते की तरह सुबह उठ जाओ, ठीक है, उठ के और लग जाओ। मैं इसमें ये बात बताना चाह रहा हूँ कि हम देखें एक खड़ी गाड़ी या ठंडी गाड़ी, अचानक से आपने उसका एक्सेलरेटर ऑन किया और उसको फुल 100 की स्पीड पे ले गए, तो आप इंजन का बेड़ा गर्क कर लेंगे। सुबह उठो आराम से तसल्ली से, 10 मिनट पहले उठ जाओ ना यार भाई, 10 मिनट पहले उठ के बेड पे रिलैक्स, अपने दिमाग को फुली क्लीन करो और सारी उन चीज़ों के बारे में सोचो। और अगर कह सकते हो, ऐ नहीं है कि हुन महल्ले च जाके बाहर खलो के ऐलान करने लग पो जी, ओ हो मैंने तो आज ये कर देना है, मैंने तो ये कर देना है, नॉट लाइक दैट। किसी क्वाइट रूम में चले जाओ या इतनी आवाज़ में बोलो कि बाकी डिस्टर्ब ना हो, अपने आप को सुनाई दे, मैंने अगले साल में या अगले 6 माह में, अगले 3 दिन में और आज मैंने क्या करना है, ठीक है, उसको कहो। ये 2 टाइम, ये बेस्ट है मैनिफेस्टेशन में। इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आ जाता है अल्फा स्टेट का, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम उसको डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया उमर भाई। कोई मसला नहीं। अगर आपको किसी ने अप्रोच करना है तो आप अगर अपना चैनल का नाम भी बता दें और अपना इंस्टा का वो अपना लिंक भी बता दें जिसके ऊपर लोग आपको अप्रोच कर सकें, आपसे मेंटोरशिप ले सकें, आपसे ट्रेनिंग ले सकें। श्योर थिक। तो मैं वैसे भी वीडियो के नीचे भी लगा दूंगा, लिंक भी कर दूंगा आपको, ताकि लोग आपको अप्रोच करें, क्योंकि यू रियली चेंज समथिंग इन योर लाइफ। और मैं चाहता हूँ कि जो हमारी यूथ है वो भी इसको अचीव करे और उसको उसी पर्सपेक्टिव से ले। मैंने अपनी लाइफ को चेंज सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं किया। आई वॉज अर्निंग अ रियली गुड अमाउंट ऑफ मनी इन इंजीनियरिंग एंड वाइल रनिंग फ्यू साइड बिजनेसेस। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह वो आपको पता है सारा कुछ चल रहा था। मैंने इसको अपना प्रोफेशन इसलिए बनाया कि मुझे इससे ड्राइव मिलती है और मुझे ये काम नहीं लगता, मुझे ये फन लगता है। बिल्कुल ऐसे। और मैं किसी की बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ और मैंने बाकी लोगों को किया, ठीक है। अभी इन्हीं पॉडकास्ट में अगर ये चलते रहे इन केस तो लोग देख लेंगे आपके अंदर भी क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। लेकिन अगर किसी ने मेरे से 1-on-1 या ऑनलाइन कोचिंग लेनी है तो मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकता है umair.fitness के नाम से। अदर देन दैट मेरी वेबसाइट है thrivephysique.com.au के नाम से, तो उधर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं एंड आई कैन हेल्प यू आउट फॉर श्योर। बेशक। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। इंशाल्लाह फिर भी मिलते रहेंगे। इंशाल्लाह आगे जो अगली सीरीज़ आ रही हैं, अगले जो टॉपिक्स हैं उनमें भी आप इनवाइटेड हैं इंशाल्लाह। थैंक यू। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।